नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। गणतंत्र दिवस का न्योता मिलते ही खुशी से झूम उठा तालिबान। एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति को भी न्योता दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी जश्न है। भारत के गणतंत्र दिवस पर भावुक हुआ तालिबान। दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर तालिबान को न्योता देकर भारत ने सारा खेल पलट दिया है। एक तरफ अफगानिस्तान में 26 जनवरी को लेकर जश्न का माहौल है, तो वहीं चीन में मातम छाया हुआ है। चीन और पाकिस्तान को यह डर है कि कहीं तालिबान पूरी तरह से भारत के पाले में न चला जाए। भारत की तरफ से यह पहला जोरदार मास्टर स्ट्रोक है, जिसमें अफगानिस्तान के अंदर चीन धराशायी हो सकता है। वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने तालिबान के साथ क्या किया है। लेकिन आइए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात बताते हैं। दोस्तों, तालिबान भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ा तालिबान हमेशा आर्थिक सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता की तलाश में रहता है। इसमें भारत उसकी मदद कर सकता है। तालिबान अपनी सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और समर्थन चाहता है, और भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति है। ऐसे में वो भारत का समर्थन पाना चाहता है। भारत और तालिबान दोनों ही क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक सहयोगी ढूंढ रहे हैं, खासकर आतंकवाद के खिलाफ। भारत एक बड़ा बाजार है और तालिबान आर्थिक विकास के लिए व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहता है। तालिबान क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, और भारत के साथ संबंध सुधारने में उसे इसमें मदद मिल सकती है। चाबहार पोर्ट भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है, जिससे तालिबान को भारत और ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का मौका मिलता है। इस पोर्ट का निर्माण भारत कर रहा है। चाबहार पोर्ट का उपयोग करके तालिबान अफगानिस्तान में आर्थिक स्थिरता और विकास को सुधारने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वित्तीय सहायता में कमी का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी महत्वपूर्ण वजहों से तालिबान के लिए भारत इस वक्त सबसे बड़ा साथी बनकर सामने आ रहा है। अफगानिस्तान शुरू से ही भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण देश रहा। अगर वहां लोकतंत्र आ जाता है तो ये भारत के लिए सोने पर सुहागे जैसा होगा। लेकिन वहां लोकतंत्र की स्थापना करने की लड़ाई में अमेरिका बीच में ही मैदान छोड़कर भाग गया, जिसके बाद तालिबान के लड़ाके सत्ता में आ गए। तब से ही अफगानिस्तान में भारत के द्वारा शुरू किए गए सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अंधेरे में लटके हुए थे। इसी कारण अब भारत बेहद सूझबूझ और सोच समझकर अफगानिस्तान में कदम रख रहा है। क्योंकि वहां सत्ता में अब तालिबान है, इसलिए भारत को उसके साथ बातचीत करना ही पड़ेगा। विदेश नीति में बातचीत से बड़ा कोई धर्म नहीं माना जाता। ऐसा करके ही हम आम नागरिकों की भलाई करते हैं। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान स्थिर और शांतिपूर्ण रहे, ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भारत लंबे समय से आतंकवाद का विरोधी रहा। तालिबान के साथ संवाद और सहयोग आतंकवादी समूहों के प्रभाव को कम करने में मददगार हो सकता है। बताया जाता है कि टीटीपी के संबंध भारत से अच्छे हैं, जो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बेहद मजबूत हथियार है। टीटीपी को भी बैकएंड से तालिबान ही समर्थन करता है। इस कारण भी भारत और तालिबान के रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत अफगानिस्तान की जनता के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने में सक्रिय रहा। इसमें खाद्यान्न, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सामग्रियां शामिल हैं। मानवीय सहायता और सामाजिक विकास के प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करता है, ताकि उन्हें चीन के झांसे में आने से रोका जा सके। भारत के लिए अफगानिस्तान में अपनी भू राजनीतिक उपस्थिति बनाए रखना महत्वपूर्ण है, खासकर पाकिस्तान और चीन के प्रभाव के संदर्भ में। जरा ध्यान से सुनिए कि आखिर गणतंत्र दिवस के मौके पर तालिबान के साथ हुआ क्या है। यूएई में भारतीय दूतावास ने अबू धाबी में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए तालिबान को निमंत्रण भेजा। यह तालिबान के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है, क्योंकि भारत जैसे महान लोकतंत्र ने उसे अपने गणतंत्र दिवस में सम्मान देने का फैसला किया। इसके बाद पूरे अफगानिस्तान में खुशी का माहौल है, क्योंकि इससे पहले तालिबान को अब तक इतना बड़ा सम्मान किसी देश ने नहीं दिया था। कोई भी देश तालिबान को मान्यता देने को तैयार नहीं। ऐसे में भारत की तरफ से उठाया गया ये कदम कमजोर पड़े तालिबान के लिए मजबूती प्रदान करेगा। बताया जा रहा है कि यूएई के समारोह में तालिबान के दूत बदरुद्दीन हक्कानी को बतौर गेस्ट आमंत्रित किया गया है। तालिबान का ये दूत कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि बेहद ताकतवर लोगों में इसका संबंध है। आपको बता दें कि तालिबान के दूत बदरुद्दीन हक्कानी को अक्टूबर 2023 में यूएई में बतौर राजदूत नियुक्त किया गया था, और इनके भाई का नाम सिराजुद्दीन हक्कानी है, जो अफगानिस्तान के गृह मंत्री हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी वो शख्स है जिन्होंने हक्कानी नेटवर्क की स्थापना की थी। हक्कानी नेटवर्क तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में शासन करता है, जिस पर अमेरिका ने करोड़ों डॉलर का इनाम रखा हुआ है। हक्कानी नेटवर्क का अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र में भी प्रभाव है।
और इसका उपयोग उन्होंने अपनी सैन्य और राजनीतिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए किया है। सिराजुद्दीन हक्कानी पर कई बम धमाकों का अंजाम देने का आरोप है। उनके इशारे पर 2008 में काबुल के अंदर भारतीय दूतावास में भी बम धमाका कराया गया था। अफगान पत्रकार बिल्लाल ने ट्वीट किया कि यूएई में भारतीय राजदूत ने तालिबानी राजदूत को निमंत्रण दिया। इसकी पुष्टि इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से भी की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने तालिबान को निमंत्रण क्यों भेजा है, तो देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान शासन अब एक सच्चाई है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। तालिबान ने अमेरिका जैसे ताकतवर देश को अपनी मिट्टी से भगाया है और साथ ही भारत के साथ रिश्ते सुधारने के प्रयास में सकारात्मक भूमिका निभाई है, इसलिए अब उसका सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा काबुल में तालिबान के साथ एंगेजमेंट के बाद ही भारत ने अपनी तकनीकी टीम को काबुल में तैनात किया। भारत तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन उन्हें अभी तक आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई। तालिबान खुद को अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात के रूप में पेश करता है, जबकि पहले की सरकार को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता था। नई दिल्ली में अफगान दूतावास अभी भी खुला है और भारत दूसरे देशों की ही तरह तालिबान के साथ संपर्क में है, लेकिन उन्हें औपचारिक मान्यता नहीं दे रहा। इसके पीछे भारत का मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे प्रयासों के अनुरूप काम करना है। वहीं चीन ने पिछले साल तालिबान के राजदूत का बीजिंग दफ्तर में स्वागत किया और ऐसा करने वाला वो पहला देश बना था। माना जा रहा है कि चीन की योजना आगे जाकर तालिबान शासन को मान्यता देने की है और चीन के ऐसा करते ही पाकिस्तान और रूस भी तालिबान को मान्यता दे सकते हैं और यह स्थिति भारत के लिए जटिल स्थिति बन सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में अफगानिस्तान से संपर्क खत्म नहीं किया जा सकता। भारत ने अफगानिस्तान दूतावास के लिए कुछ खास शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है, दूतावास में सिर्फ पुराना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा लगेगा, तालिबान का नहीं। दूसरी शर्त यह है कि दूतावास पुराने नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का ही इस्तेमाल करेगा, नए इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का नहीं। तीसरी शर्त है कि तालिबान के नए राजनयिकों को दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद के दूतावास में नहीं भेजा जाएगा। भारत ने ये नियम तालिबान को बता दिए हैं और अफगान महावाणिज्य दूत ने इनका पालन करने का वादा भी किया है। कई मौकों पर तालिबान ने भारत को धन्यवाद कहा। जब उसे भारत ने 1.6 मीट्रिक टन जीवन रक्षक दवाइयों की पहली खेप भेजी, तब तालिबान भावुक होकर भारत के प्रति आभार व्यक्त कर रहा था। अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ने ट्विटर पर भारत को धन्यवाद दिया और कहा था कि यह पहली बार है कि काबुल और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान संचालित हुई है और 200 से अधिक यात्रियों ने इसमें यात्रा की। साथ ही 1.6 मीट्रिक टन मेडिकल एड काबुल के एक अफगान बच्चों के अस्पताल में भेजी गई। इसके अलावा भी भारत ने अफगानिस्तान को आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों की कई खेप भेजी है। इसमें 3 टन से अधिक चिकित्सा सहायता शामिल है, जिसे काबुल के इंदिरा गांधी अस्पताल को सौंपा गया। भारत ने अफगानिस्तान को 5 लाख खुराक की कोविड-19 वैक्सीन भी प्रदान की थी। भारत ने अफगानिस्तान को और अधिक दवाइयों और खाद्यान्न की सहायता प्रदान करने का वादा किया है। भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं भेजने का भी दावा किया, जिसमें से कई खेप भेजे जा चुके हैं। ये प्रयास अफगानिस्तान में व्याप्त मानवीय संकट को कम करने के लिए किए गए हैं, जहां भुखमरी और स्वास्थ्य संकट एक बड़ी चुनौती है। इस सहायता के माध्यम से भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के साथ अपने विशेष संबंधों को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। भारत अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर काम कर सकता है ताकि तालिबान और चीन के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। भारत अफगानिस्तान में अपनी आर्थिक उपस्थिति और विकास परियोजनाओं के माध्यम से वहां अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि गणतंत्र दिवस समारोह में तालिबान को निमंत्रण करके भारत सरकार ने सही फैसला किया या नहीं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।